गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड इलास्टिसिटी। इसमें हम लोग 4 सिचुएशंस देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सिचुएशन हमारी रहेगी व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड है हमारी व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, एंड थर्ड वन इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड द लास्ट वन व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हम लोग ये 4 सिचुएशन देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ग्राफ में देखेंगे कि इसमें जब हमारा डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है तो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और सेकेंड हमारी है कि यदि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट होता है। थर्ड सिचुएशन है जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट होता है। लास्ट वन इज व्हेन सप्लाई इज perfectly inelastic, then what effect of decrease and increase of demand। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमारा है जब हमारी डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है, दैट मीन्स ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों को पता है, वी हैव रेड इट इन योर प्रीवियस क्लासेस, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब परफेक्टली इलास्टिक का सिचुएशन होता है तो जो हमारा कर्व बनता है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब परफेक्टली इलास्टिक का सिचुएशन होता है तो हमारा जो कर्व बनता है वो या चाहे सप्लाई का हो या डिमांड का हो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो बस ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा डिमांड कर्व है। अब इसमें हम लोग सप्लाई कर्व बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, ये सप्लाई कर्व है। हमें पता है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस पे प्राइस P है एंड क्वांटिटी इज Q। ओके, ये हमारा D है डिमांड कर्व जो कि परफेक्टली इलास्टिक है। और हमें पता है कि जो परफेक्टली इलास्टिक का कर्व बनता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। और ये हमारा सप्लाई कर्व, ये दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए E पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे प्राइस फिक्स हुई OP एंड क्वांटिटी OQ। अब हम लोग देखेंगे व्हेन सप्लाई इज इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हाट इट्स इफेक्ट। यदि सप्लाई इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। तो जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये S1 ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई। हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई, बढ़ गई हमारी सप्लाई। तो जो हमारा नया क्वांटिटी है वो क्या हो गया, E हमारी न्यू इक्विलिब्रियम E1। ओके, ये जो नया सप्लाई कर्व है, न्यू सप्लाई कर्व डिमांड को इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पॉइंट पे। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1 और यहाँ से जो हमारी क्वांटिटी हुई है वो है Q1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, बट आवर प्राइस रिमेन सेम। हमारा जो प्राइस है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव है। सेकंड सिचुएशन हमारा है व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो ये सप्लाई कर्व इसके ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, इसका नाम हमने दिया S2। अब इस न्यू सप्लाई कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2 पॉइंट पे प्राइस सेम है बट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है Q2। ओके, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप से करेंगे। हमने दिखाया है OX पे क्वांटिटी एंड OY पे प्राइस। D हमारी डिमांड कर्व है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड एज अ सप्लाई कर्व, सप्लाई इंटरसेक्ट द डिमांड एट द पॉइंट E पॉइंट पे सप्लाई डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इन दिस पॉइंट प्राइस इज OP एंड क्वांटिटी इज OQ। एंड व्हेन सप्लाई इज इंक्रीज द न्यू सप्लाई कर्व इज S1। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हमारा नया सप्लाई कर्व S1 and it intersect the demand at the E1 point and this new equilibrium point we get quantity Q1 and the price remain same OQ। and next situation it is decreasing in supply। when the supply is decreased the new supply curve shifted S2 S2
क्वांटिटी। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो हमारी क्वांटिटी लेस हो रही है बट हमारी प्राइस रिमेन सेम, हमारी प्राइस जो है वो सेम है। जबकि ये हमारा पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये हमारा कंडीशन नहीं होता था। हमारे कंडीशंस क्या होते थे, जब सप्लाई या डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंजेस होते थे। लेकिन ये कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी एक में चेंज हो रहा है, हमारी प्राइस यहाँ सेम है बट हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज, नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब दूसरा कंडीशन हमारा है जब हमारी डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम इलास्टिक बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। जब इनइलास्टिक का कंडीशन आता है देन इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो हमने डिमांड कर्व बना लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, अब सप्लाई कर्व हमारा ऐसा बनेगा, हमें पता है वो इंटरसेक्ट जहाँ करता है वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और इस पॉइंट पे प्राइस होती है और यहाँ क्वांटिटी होता है। हमें पता है, हमने ये पढ़ा है, उस बेस पे हम लोग इसे बना दिए, ठीक है। अब हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई, सेम ये डाउन शिफ्ट हो गया, S1 नया इक्विलिब्रियम P1 पे क्वांटिटी रिमेन सेम बट प्राइसेस डिक्रीज्ड। जब सप्लाई इंक्रीज हुआ है, when the condition is perfectly inelastic, सप्लाई इंक्रीज हुआ है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें P1 मिला है, तो इस पॉइंट पे हमारी प्राइस डिक्रीज होकर के P1 पर आ जाती है बट क्वांटिटी रिमेन सेम। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई का। तो ये नया सप्लाई का S2 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वी गॉट T2 एंड आवर प्राइसेस इंक्रीज एंड क्वांटिटी रिमेन सेम। दूसरा, जब हमने देखा कंडीशन जब हमारी सप्लाई डिक्रीज हुई है तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम P2 पर आ गया है और इस पॉइंट पर हमारी प्राइस इंक्रीज होकर P2 हो गई है बट हमारी क्वांटिटी सेम है। थर्ड सिचुएशन पे हम लोग आते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब हम लोग यहाँ डिमांड को ना देख करके सप्लाई को देख रहे हैं। यहाँ हमारी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक के कंडीशन में हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया था कर्व, यहाँ पे सप्लाई कर्व सेम एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब यहाँ हमारा डिमांड डाउनवर्ड फॉलिंग होता है, हमने डिमांड कर्व को डाउनवर्ड फॉल करते हुए बनाया। डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, ई पॉइंट, प्राइस फिक्स हुई P, क्वांटिटी फिक्स हो गई Q। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड हमारी इंक्रीज होगी तो ये हमारा डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया D1। इस पॉइंट पे हमें क्वांटिटी इंक्रीज होकर मिली। अब नेक्स्ट हमारा है डिक्रीज इन डिमांड। हमारा डिमांड कर्व डाउन शिफ्ट हो गया, D2 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 प्रीवियस E1। अब इस पॉइंट पे हमारी जो क्वांटिटी है वो हमें लेस होकर मिली Q2 बट आवर प्राइस रिमेन सेम, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो सेम, ठीक है। लास्ट हमारा जो कंडीशन है, जब सप्लाई हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है, व्हेन आवर सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये बना पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम लोग इसे डिमांड से इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम, प्राइस फिक्स हो गया P, क्वांटिटी हमें मिली हुई है Q। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मीन्स ये अपवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है D1, तो न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ हमें E1 पे मिल रहा है क्योंकि अब ये नया डिमांड कर सप्लाई को E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे क्या हुई, हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या है, सेम है। जस्ट अपोजिट, जब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो ये नया डिमांड कर्व D2 पे आ गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E2 पे आ गया। अब इस पॉइंट पे हमारी प्राइस डिक्रीज होकर P2 पे आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारी प्राइस डिक्रीज हो गई, और जब हमारी डिमांड डिक्रीज हुई है तो हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई बट हमारी क्वांटिटी